पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की शांति वार्ता में ईरान इस वक्त साफ तौर पर बाजी मारता नजर आ रहा है। ईरान से आए 14 ईरानियों ने ट्रंप की टीम के छक्के छुड़ाकर रख दिए और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ दोनों को ही ईरानी टीम ने रगड़ कर रख दिया। इधर दूसरी तरफ रूस और चीन ने ईरान को ऐसे गुप्त हथियार भेज दिए हैं जो अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर साबित हो सकते हैं। इस्लामाबाद टॉक्स का द एंड, ईरान पर बारूदी हमला फाइनल। पूरी दुनिया की निगाह पाकिस्तान पर लगी हुई है। दुनिया को यह भरोसा दिलाया गया कि इस्लामाबाद की शांति वार्ता में अमेरिका बाजी मार लेगा, लेकिन लेबनान पर इजरायली हमलों ने सारा खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया। आधी अधूरी वार्ता शुरू होती ही बारूदी हमले की जबरदस्त तैयारी होने लगी। लेबनान पर इजरायली हमले और ट्रंप के बवाली बयान ने यह साबित कर दिया कि इस्लामाबाद टॉक्स का द एंड होने जा रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पूरा जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी ईरान को अमेरिकी शर्तों पर झुका लिया जाए, जबकि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि भले ही हम पाकिस्तान की जमीन पर वार्ता करने पहुंचे हैं, लेकिन ईरान के सभी घातक हथियार अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को तबाह करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान ने दो टूक कह दिया कि ईरान की 10 शर्तों को मानने के बाद ही कोई हल निकलेगा, वरना ईरान फिर से जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि वार्ता से ठीक पहले चीन और रूस ने भारी संख्या में मिसाइलें, एयर डिफेंस मिसाइलों का ईंधन ईरान पहुंचाना शुरू कर दिया है। इससे इस बात की गारंटी मिल गई है कि वार्ता से नहीं बल्कि बारूदी धमाकों से ही युद्ध का फैसला होगा। लेकिन अब वक्त के साथ घटनाक्रम बदल रहा है और हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने इस्लामाबाद टॉक्स का दम निकालना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद टॉक्स का द एंड, हमले को तैयार युद्धपोत। इस्लामाबाद में अमेरिका ने पाकिस्तान को मोहरा बनाकर पूरा जोर लगाया कि किसी तरह ईरान को अमेरिका की 15 शर्तों के हिसाब से घुटनों पर लाया जा सके, लेकिन ईरान तमाम दबावों के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। खबर तो यहां तक है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से भी बेहद नाराज हैं कि ईरान के लीडर इस्लामाबाद में अमेरिका के लीडरों को ना तो भाव दे रहे हैं और ना ही अमेरिकी शर्तों को मान रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी ईरानी लीडरों के तेवरों को देखकर भौंचक्के हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका सुपर पावर नहीं बल्कि ईरान है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध रोकने की ज्यादा जरूरत अमेरिका को है, ईरान को नहीं। यही वजह है कि इस्लामाबाद टॉक्स का द एंड होने लगा है और इसीलिए दोनों तरफ से अगले राउंड के हमले की जोरदार जोर शोर से शुरुआत हो चुकी है। ताजा रिपोर्ट्स और अमेरिकी रक्षा विभाग ने हालिया बयानों के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप जिस बेहतरीन हथियारों की बात कर रहे हैं, उससे ईरान पर हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल पर हमला करने के लिए रूस और चीन से काफी हथियार मंगा लिए हैं। इधर खबर है कि अमेरिकी युद्धपोतों पर 5 महाविनाशक हथियार लादे जा रहे हैं, जिसके दम पर ईरान पर नए सिरों से हमला होने जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद वार्ता अगर नाकाम हो गई तो फिर ये युद्ध सिर्फ ईरान अमेरिका का नहीं बल्कि रूसी चीनी हथियारों के साथ एक हाइब्रिड वर्ल्ड वॉर बन सकता है। खुफिया रिपोर्टों, रॉयटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन ने ईरान को सीधे हथियार देने की बजाय एसेट सपोर्ट और तकनीकी कवच दिया है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका अपने नए 5 हथियारों से ईरान पर हमला करने जा रहा है।
जरा इन्हें भी अब जान लीजिए। अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में नए हथियारों का जखीरा लाद दिया है। डार्क ईगल ये अमेरिका का सबसे घातक हाइपरसोनिक हथियार है। इसकी रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा है। ये मिसाइल लॉन्च होने के कुछ ही मिनटों में तेहरान के अंडरग्राउंड बंकरों को तबाह करने की क्षमता रखती है। लेजर वेपन सिस्टम हेलियोस अमेरिकी विध्वंसक पर अब हाई पावर लेजर तैनात है। इसका मुख्य काम ईरान के शाहिद सुसाइड ड्रोन्स को हवा में ही पिघला देना है। हेलियोस तकनीक बहुत सस्ती है क्योंकि इसमें एक शॉट की कीमत सिर्फ कुछ डॉलर होती है। SM-3 ब्लॉक IIA इंटरसेप्टर ये ईरान की उन बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर देगा जो इजराइल या अमेरिकी ठिकानों की ओर बढ़ती दिखाई देंगी। इसे खास तौर पर अजेय मानी जाने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। AGM-158C LRASM ये एक स्मार्ट एंटी शिप मिसाइल है जो खुद अपना रास्ता ढूंढती है। इसका मकसद स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नौसेना के जहाजों को बिना किसी मानवीय चूक के डुबो देना है। B-21 रडार स्टील्थ बॉम्बर का बैकअप भले ही ये जहाज पर ना हो, लेकिन युद्धपोतों के साथ इनका लिंकअप किया गया है। ये अदृश्य विमान ईरान के S-400 सिस्टम को चकमा देकर उनके परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी खूंखार हमले को लेकर तैयार हो चुका है। रूस की S-400 और वर्बा मिसाइलें। रूस ने ईरान को S-400 एयर डिफेंस से महत्वपूर्ण घटक और 9K-333 वर्बा यानी कि बेहद आधुनिक कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें दी है। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स के लिए काल है। चीन की CM-302 और बोइदू नेविगेशन। चीन ने अपनी CM-302 एंटीशिप सुपरसोनिक मिसाइलें ईरान को दी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान अब अमेरिकी GPS की बजाय चीन के बोइदू सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे जैम करना अमेरिका के लिए लगभग असंभव है। रूसी सैटेलाइट डेटा। अप्रैल 2026 के ताजा इनपुट बताते हैं कि रूसी सैटेलाइट्स ने इजराइल के 55 ऊर्जा ठिकानों और मिडिल ईस्ट में स्थित 46 अमेरिकी सैन्य ठिकानों जैसे सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस की लाइव तस्वीरें और लोकेशन ईरान को दी हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे अगले 24 घंटे में ये तय करेंगे कि इन हथियारों का बटन दबेगा या नहीं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा भी हो सकता है ताकि ईरान इस्लामाबाद में समझौते पर दस्तखत कर दे। بکنیم تعهداتی که دادن در قبال آتش بس در همه جبهه‌ها انجام بشه. همزمان که دستگاه دیپلماسی داره کار خودش رو انجام میده، ما با دقت مراقبت میکنیم، در تماس نزدیک با نیروهای مسلح هستیم برای اینکه کوچکترین مورد از نقض آتش بس گزارش بشه. هر جا که لازم باشه مدافعان میهن قاطع و سریع واکنش نشون میدن. वार्ता के बीच बारूदी हमले का जरा प्लान भी जान लीजिए। इस वक्त अमेरिका और इजराइल ईरान को हर हाल में घुटनों पर लाना चाहते हैं। ताजा खुफिया जानकारियां और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के संकेतों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस वक्त ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी जोर शोर से चल रही है। CIA और मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक जमीनी कार्रवाई को हरी झंडी मिल चुकी है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की नौसेना को काफी हद तक पंगु बना दिया है। जमीनी हमले का पहला चरण स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बंदर अब्बास बंदरगाह पर नियंत्रण करना हो सकता है ताकि ईरान की तेल आपूर्ति और सैन्य आवाजाही पूरी तरह से रोकी जा सके। यही वजह है कि ईरान के 7 तेल ठिकाने जिसमें रिफाइनरी, तेल डिपो और पाइपलाइन भी हैं, उन्हें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब देखना यह होगा कि ईरान के परमाणु अड्डों से अमेरिकी स्पेशल फोर्स कैसे यूरेनियम को और परमाणु सामग्री को हासिल करती है।